तो कस्टमर का मालिश करते करते उसने हाथ ये नस जो है ना यहाँ पे ज़्यादा दबा दिया, तो उसके नस बस कुछ होगी लूज वगैरह। तो जैसे कस्टमर मालिश फिनिश होगी तो वो उठा कस्टमर, अब वो पैसा निकालने के लिए पर्स निकाल लिया, पर्स नहीं निकल लिया, हाथ ही नहीं उठ रहा उसका। वो उसे देख रहा है और वो कस्टमर कारीगर को देख रहा है। तो काम करते करते उसे मिर्गी आ गई, कस्टमर का कान कट गया, क्योंकि एकदम से जब दौरा आया ना तो कान कट गया कस्टमर का। तो जैसे मिर्गी आया वो नीचे गिर गया एकदम। अब जो कस्टमर देखे मैं अपना कान पकड़ूँ या फिर इसे देखूँ। तो मैं जब सीख रहा था ना तो एक बच्चा हिला रहा जाता है, तो मुझसे क्या हुआ, कैंची ना फिसल गई, कान पे लग गया, तो मैं उसके कान पे ना बाल चिपका रहा हूँ। हाँ तो भाई स्वागत है हमारी जनता का नए पॉडकास्ट में। ये जो हमारा पॉडकास्ट का नया सेगमेंट है, इसमें हम कुछ ऐसे प्रोफेशन से हम टैप करने वाले हैं जिनकी दिनचर्या जानकर, जिनकी लाइफस्टाइल जानकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये इमरान है। इमरान के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ, मैं इनसे खुद बाल कटवा रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, और इनका जो सैलून है मेरे घर के बहुत पास है। और इन्हीं की आज हम लाइफस्टाइल जानेंगे, दिनचर्या जानेंगे, कैसे कैसे किस्से इनके सैलून में होते हैं, कैसे कैसे बच्चे और माँ बाप और बड़े बड़े लोग भी इनके सैलून में आते हैं, और क्या क्या हरकतें होती हैं, क्या क्या चैलेंजेस ये खुद फेस करते हैं। तो वही सब आज हम जानने वाले हैं। तो भाई स्वागत करते हैं इमरान का। दोस्तों मैं बता दूं, इमरान भाई उस सैलून को रन करते हैं जो जिनमें हम सब बचपन में जा चुके हैं, जहां पुराने गाने बजते हैं, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, और फट्टे पे बैठ के हम सब बाल कटाते थे, कपड़े उड़ा के कटोरा कट करवाते थे, और घर वाले हमारे पीट पीट के हमारे बाल कटाते थे। तो भाई हाँ सही बोला, बिल्कुल देसी सैलून है भाई का, एक नंबर। तो भाई चलो, तो भाई स्वागत करते हैं इमरान का। स्वागत है भाई तेरा हमारे शो में। तो क्या हाल चाल है आप? एकदम बढ़िया। क्या मौज आ रही है, क्या कैसा चल रहा है दिनचर्या? एकदम बढ़िया चल रहा है, एकदम मस्त। कैसे लोग आ रहे हैं आजकल? बढ़िया लोग आ रहे हैं, एकदम बढ़िया लोग आ रहे हैं, बिल्कुल मस्त, जो हंसाते भी हैं रुलाते भी हैं। अच्छा जी, चलो रुलाने वाली से शुरू करते हैं कि लोग क्यों रुला देते हैं। रुलाने वाले तो बच्चे होते हैं ना। अच्छा। वो आते हैं जैसे कटिंग कराने, तो मतलब उनसे बोलते हैं कि सीधा रखो, तो वो सीधा नहीं रखते। अच्छा। फिर वो हिलाते जाते हैं, परेशान करते हैं बहुत ज्यादा। और तुम्हारा मन करता होगा इसकी गुद्दी नाप दूं। बहुत बहुत बार करता है। तो उनके जब माँ बाप आते हैं जी, तो वो आजकल जैसे हमने देखा है बच्चे मॉडर्न हो गए हैं। पहले तो हमारे घर वाले हर तरफ से छोटे बाल करवा देते हर तरफ से थे, या कटोरा कट करवा देते थे, कोने कोने से। गोल कटिंग करा दी। हाँ, ये सब चीजें। आजकल के बच्चे हो रहे हैं मॉडर्न। तो आजकल कैसे करा रहे हैं बच्चे? अंडरकट में कराते हैं, वन साइड कराते हैं। वन साइड कैसी होती है? जैसे एक तरफ से जो छोटा, अच्छा जैसे दीपक भाई की हो रही है, एक तरफा। अच्छा। और जैसे पीयूष भाई की हो रही है। और जैसे बच्चे कुछ फरमाइश, हम अपने टाइम पे फरमाइश लेके आते थे, भाई इस ऐसे कर दो, डेविड बेकहम जैसे कर दो, ऐसे कर बताते दो। आजकल के बच्चे क्या किसकी कटिंग चाह रहे हैं ज्यादा? जैसे कि विराट कोहली की चाह रहे हैं आजकल ज्यादा, विराट कोहली की ज्यादा होती है हमारे यहाँ पे। मुलेट। और वो करा के तो चले जाते हैं, फिर बाद में वापसी आ जाते हैं। अच्छा। क्योंकि मम्मी वापसी भेज दी थी ना उनकी, क्या कहती है मम्मी? कि छोटे करा का बाल। या तो ऐसा हो सकता है कि विराट कोहली कटिंग तुम अच्छी नहीं करते होगे, उनको पसंद नहीं आ रही घर जाके। हाँ, एक अभी कल की बात है, तो दो बच्चे आए, उन्होंने, एक मेरे दुकान पर कारीगर है, नया लड़का रखा है मैंने, तो जुवेन नाम है उसका, तो उसने कटिंग करी उसकी। तो वो जैसे घर गया ना कटिंग करा के, तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा घर पे कराइए क्या कटिंग आपने? तो उसने बोला क्यों पापा, ना मिली हुई नहीं है। फिर वो दोबारा वापसी आया, फिर उसकी दोबारा से कटिंग करी। मिली भी नहीं थी, मतलब इधर से वो एक नया तरफ से लड़का। एक हाँ। तरफ से ज्यादा, एक तरफ से कम कर दी। जैसे कि घर पे मशीन मार देते हैं ना, ऐसे मारी हुई थी। अच्छा, ऐसे कैसे कर दिया तुम्हारे कारीगर ने? तुमने बोला नहीं आता उसे? नहीं है ना, काम कम आता है थोड़ा सा। तो तुम चेक नहीं करते किसी को रखने से पहले? नहीं, मैं चेक करता हूँ, मैंने चेक करा उसे 2 महीने लगभग। मैंने सोचा थोड़ा सीख जाएगा। तो ये जो कटिंग है वो मेरे आंखों से ऐसे निकल गई, मैं काम कर रहा था मतलब, तो काम में वो एक मेरे पीछे से निकल गया, मैंने ध्यान नहीं दिया ना। तो मैं जब कोई कारीगर जैसे कटिंग करता ना, मैं चेक जरूर करता हूँ। 6 साल 5 साल पहले मैं इसके यहाँ बाल कटाने गया, जब एक बार इसके कारीगर ने मेरे पजामा पे पजामा काट दिया। पजामा काट दिया मेरा। पजामा कैसे काट दिया भाई? वो कर रहा होगा उस तरह से कुछ ना कुछ, हल्का करते 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 यहाँ कट मारा पजामा में। क्या कर दो बेश। तो थोड़ा इधर उधर कट नहीं लगा। और वो दीप भाई के दोस्त हैं मेरे, वो जो कारीगर हैं हमारे, वो चले गए ना, छोड़ के हमारे यहाँ से चले गए, मतलब 2-3 महीने हो गए। तो जैसे आप कटिंग करते हो जो, और जो महंगे सैलूनों में कटिंग होती है, दोनों में क्या फर्क होता है? फर्क कुछ नहीं होता, फर्क सिर्फ ये होता है जगह का फर्क होता है बस। अच्छा। कि वो मॉल में है, हमारी नॉर्मल दुकान है, उनकी हाईफाई दुकान है। वो चार्ज जो होता है वो सिर्फ हाईफाई दुकानों का चार्ज होता है ना। तो कटिंग हम भी, अगर मैं ये दुकान बंद करके अपनी और मैं लुक्स में चला जाऊँ या फिर गीतांजलि में चला जाऊँ, कटिंग तो मैं ही करूँगा ना। गीतांजलि का नाम थोड़ी आ जाएगा। नहीं, पर जैसे स्टाफ है वो तो ट्रेंड होता है ना कि वहाँ पे वही पढ़ा लिखा, फिर भी उन्हें पता है कैसे ऐसा नहीं होता। करना। जैसे इसका पजामा कट गया, वहाँ ये थोड़ी होएगा। अगर वहाँ पजामा कट गया बेटा, वहाँ तो पैसे वहाँ वापस तो मांगने। गार्ड लगेगी आदमी की। वो फैसिलिटी होती है ना उनकी, इसी ये सिखाया जाता है वहाँ।
मतलब जैसे मेरी दुकान पे कोई नया लड़का आया तो हम उसे अपने तौर तरीके सिखाएंगे, 10 दिन लगते हैं, 20 दिन, ऐसे ही उसमें लगता है। ट्रेनिंग पे लिए होता है पहले 10 दिन या फिर 5 दिन, फिर वो सीख जा, मतलब समझ में आ जाता है, फिर काम करना चालू कर देते हैं। अच्छा, सपोज भाई मैं आपकी दुकान पे आया, मैंने कहा भाई मेरे को बाल काटने सीखना है, तो आप किन बातों का ध्यान रखते हो किसी कस्टमर के बाल काटते हुए? हम ऐसे बंदे को काम दे, मतलब ऐसे आपको जो काम देंगे वो ऐसा बंदे का देंगे जो बिल्कुल बेचारा नॉर्मल होएगा। ये थोड़ा बेचारा के जिसे स्टाइल वाइल हाँ, का स्टाइल मतलब भी नहीं है या इतना। फिर बेचारा अपना नॉर्मल आदमी है, जो एक तरफा मांग कटवा रहा हो कि एक भाई तरफा ऐसे मांग करवा रहा है, ऐसे। या फिर छोटे रखता हो ज्यादा है, या फिर शेप क्लीन कराता हो बिल्कुल, यानी कि चिकना बिल्कुल, ठीक है। उन्हें देते हैं। तो जैसे मुझे दिया, तो आप मुझे क्या कहोगे कि क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? मैं ये कहूँगा कि आप अच्छे से बालों को भिगो, बालों को भिगो दिया स्प्रे क्लीन, मार के? हाँ स्प्रे मार के भिगाओ उसे, अगर क्लीन करना है तो। अगर कटिंग करनी है तो वो नीचे नीचे ही करना, जो ज़्यादा ऊपर, मतलब ऊपर ना चढ़ जाए कटिंग, कैसे? जो खराब हो जाए। कैसे कि मतलब कैंची देंगे जैसे पहले हम। मैंने किसी कस्टमर के बाल भिगो दिए, अब वो मेरे सामने उसकी टाट है, तो कैसे ध्यान रख के कटिंग की जाती है, थोड़ा बिल्कुल बताओ। फोकस बिल्कुल सामने देना है, कंगे कैंची पे, कंगे कैंची हाँ, पे? कि कैंची कहीं नीचे ना उतर जाए कंगे पे, कभी कांडी हो जाए। ठीक है। ऐसे। और मतलब ऐसा तो बताओ कि जैसे नियम होते हो, कल में बराबर रखनी है, गुद्दी हाँ, कितनी वो नापना रखनी पड़ता है ना, है, जैसे कैंची यहाँ होती से है ना कितने रखने हैं, हाँ, आगे वो से। अपने जो हमारी जो उंगली होती है ना, ये करती है सब चीज़। हाँ, जैसे हमने मीडियम में बाल काटने हैं तो कंगे से लेके हाथ में काटेंगे ऐसे, तो वो मीडियम में हो जाता है। बारीक करने होते हैं फिर मशीनी है, तो 4 नंबर, फिर 3 नंबर या फिर 2 नंबर ऐसे होते हैं। और जब ऐसे बात आती है कि भाई जैसे कनौती कटवानी है, तो हमेशा पता नहीं जैसे गए हैं, तो जैसे मैं भी गया हूँ, तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि भाई बोल दिया कनौती काट दो, इस हिसाब की काटना, बता दिया इतनी, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, फिर भी वो ऊपर ही मार रहे हैं कट। ऐसा क्यों होता है भाई? किसी की आदत होती है ना कि काम करना नहीं है ये वाला, इससे ऊपर ही करना है। उसको ओसीडी बता रहा है, किसी को ओसीडी अपने हिसाब से करूँ मैं। हाँ, अरे वो बाजी क्या होता है ना, जैसे किसी कस्टमर, जैसे कोई कस्टमर आया तो घर पे सेव ज़्यादा करते हैं कस्टमर, तो एक छोटी कर ली खुद, एक बड़ी कर ली, तो हमें तो वो करनी पड़ेगी ना जो छोटी होगी। वे कहते हैं आपने छोटी कर दी, लेकिन वो तो ऑलरेडी पहले छोटी हो रखी है ना। आजकल किसका ट्रेंड चल रहा है, अगर कोई कलम कराने आए तो टेढ़ी कट लगवा रहे हैं, सीधा लगवा रहे हैं, आजकल क्या चल रहा है? आजकल तो बियर्ड का ज़्यादा वो चल रहा है, बियर्ड सेटिंग का। बियर्ड की किसकी कॉपी हो रही है, किसकी तरह दिखाते हैं फोटो? विराट कोहली ज़्यादातर। और परमेश्वरन भाई की भी तो होती है। परमिशन भाई कम, इस टाइम कम है, लेकिन काफ़ी है उनकी भी। अच्छा, विराट कोहली या फिर एक वो है, क्या बोलते हैं, धोनी की भी काफ़ी चल रही है इस टाइम। धोनी तो बियर्ड रखता ही नहीं। अभी बीच में उसका लुक आया था ना बियर्ड। हाँ, ये वाला आया था। भाई थोड़े ना और किस्सों की बात करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बाल कटवाने आया हो, किसी का कान वान कट गया हो और कुछ कॉमेडी हो गई हो या तगड़ा कुछ हाँ, हुआ है। हुआ है? कान काट दिया? हाँ, मेरे साथ ही हुआ है। मैं जब काम सीखता था ना, मैं उत्तराखंड में हरिद्वार में दुकान पे काम करता था मैं, तो मैं जब सीख रहा था ना, तो एक बच्चा हिला रहा था ज़्यादा, तो मुझसे क्या हुआ, कैंची ना फिसल गई, कान पे लग गया, तो मैं उसके कान पे ना बाल चिपका रहा हूँ खून निकल गया, कि उस्ताद जी ना देख ले कि खून निकला है, तो वे मारते बहुत थे हमें। हाँ। जैसे हमने गलती करी मारते थे वे तुरंत, सीधा कुटाई, कुटाई एकदम। तो बाल चिपकाए। बाल चिपका तो रहा हूँ, तुमने फिर पता फिट लग गया। करी विट करी भी नहीं हाँ, दवाई की? फिट चलो करी। इन्फेक्शन तो ना हो बच्चा सके। रोया नहीं, बच्चे को नहीं पता चला? नहीं, पता नहीं लगता ना, हल्की सी खाली करती है ना। तो उस्ताद जी मैं बाल चिपका रहा हूँ कि खून ना नीचे निकले, क्योंकि उस्ताद जी को पता लगा फिर मैं मारते, और बहुत मारते हैं हमें। तो मैंने क्या करा, बाल चिपका दिया, तो वो उसका पापा बोलता बच्चे का कान काट दिया उस्ताद जी इसने। तो उस्ताद जी आए उधर से, 2 गाल पे मारे एकदम खींच के, फिर फिटकरी लगाई, फिर मुझसे काम ले लिया कि उस्ताद जी आप कर दो, तो खराब हो जाता ना। और वो तू एक केस बता रहा था ऑफ कैमरा, किसी के मिर्गी आ गई थी तो कान कट गया, तो हाँ, वो एक क्या मेरा हुआ? दोस्त था, मतलब दोस्त क्या, मैं इधर सेक्टर 58 में काम करता था, तो वो कस्टमर के काम कर रहा था, कारीगर मेरा दोस्त। तो काम करते करते उसे मिर्गी आ गई, तो मिर्गी जो आ गई उससे जो बाल काट रहा है उसे मिर्गी मिर्गी आ गई, तो उन्हें क्या है ना, कैंची से कान कट गया उनका, कस्टमर का कान कट गया, क्योंकि एकदम से जब दौरा आया ना तो कान कट गया कस्टमर का। तो वो जैसे मिर्गी आया वो नीचे गिर गया एकदम। अब जो कस्टमर देखे मैं अपना कान पकड़ूँ या फिर इसे देखूँ फिर उसे अड़ोसी पड़ोसी आए, फिर उसे हॉस्पिटल पहुँचाया और कस्टमर के कान पे फिटकरी वगैरह लगाई, जब जाके। तो उसके ये थी बीमारी की उसे मिर्गी आती थी, तो तुमने रखा ही क्यों उसे कि भाई ऐसा आदमी? दुकानदार को नहीं पता था ना ये। अच्छा। अब वो गांव में है, ये भी अलग कॉमेडी है कि इस बंदे को रखा हुआ है भाई जिसको मिर्गी आती है। पता है, जो बॉस को पता है। सही में बॉस को पता नहीं था ना। बॉस को नहीं पता था। हाँ, जब बॉस आया तो जब पता लगा कि कस्टमर का कान काट दिया और वो हॉस्पिटल में,
ओ, तो उसको फिर निकाला बंदे को जिसको मेरी हाँ उसे घर भेज दिया था, फिर अब वो घर ही गाँव में ही रहता है वो। अच्छा भाई, जैसे ये जो देसी दुकान होती है प्रॉपर बाल काटने की, उनपे जो बाहर हमेशा फोटो लगी रहती है वो लगी रहती है जैन मलिक की, हाँ। या तगड़े तगड़े हेयर स्टाइल की, तो ऐसे काटे हैं कभी तुमने स्टाइल, या ऐसी लगी रहे वो? कभी कभी काटे हैं लेकिन ज्यादातर करते नहीं है। आपको पता है वैसे वो किन किन की फोटो होती है, वो कौन है लोग जो अंग्रेजों की फोटो रहे? ये एक्टर, इनका यही काम होता है, मतलब इनका जो फोटो शूट वगैरह जो होते हैं ना, इनके फोटो शूट होते हैं पहले। वैसे जो फोटो लगी होती है अक्सर सैलून के बाहर जैन मलिक की बहुत लगती हैं, तो आप जानते हो जैन मलिक कौन है? यही ना राउंड टू हेल वाले ना। अरे वो तो जैन सैफी है, वो नहीं। अच्छा दूसरे। जैन मलिक जो एक सिंगर है। नहीं मैंने नहीं देखा, मैं कभी देखा नहीं। ये अगर जैन सैफी भाई ने देख ली ना तो बता दिए। वसीम भाई आ ही जाएंगे तो। हाँ वसीम भाई आ जाएंगे। पकड़ लेंगे, वही उधर अपनी तरफ के ही हैं उधर में। आपको वैसे सबसे तगड़ी किसकी कटिंग लगती है इंडस्ट्री में? मुझे विराट कोहली तगड़ी कटिंग रहे तगड़ी एकदम। और उनके जो बाल काटते हैं आलिम हाकिम जो हैं, हाँ उनके बारे में क्या सोचते हो आप? वे तो गुरु हैं इस काम के। हाँ वे तो बहुत अच्छे हेयर ड्रेसर हैं, वे तो बहुत अच्छी लुकिंग वगैरह देते हैं, वे एक्टर लोगों का काम करते हैं। आपके मन में भी है कि उनकी तरह बनना है? बिल्कुल, उन्हें पीछे छोड़ेंगे कभी आगे। अरे भाई, वाह, अरे ये होना चाहिए जज्बा। एक बात बताओ, जैसे आपके सैलून में भी वो होती है फेशियल वगैरह और महंगे सैलून में भी होती है, तो सामान सेम ही रखते हो दोनों, कैसे रहे? किसी किसी में सेम भी होता है। बड़े सैलून में क्या करते हैं ना, वो पिरच में निकाल के लगाते हैं सामान। पीरच क्या हो? पिरच उनके जो कटोरी होती सी, है। हाँ। और हमारे यहाँ क्या सीधा बस किट जो होती है, फेशियल किट वो में दे उठाई, दें उंगली। हाँ उंगली उसमें ही दे दें। समझे ना। और हमें क्या वो पिरच में निकाल के ला रहे हैं, वो क्या ला रहे हैं वो हमें नहीं पता। अच्छा, हम तो बिल्कुल सामने कर रहे हैं ना अपनी दुकान पे खोल के डब्बा बिल्कुल। तो और हम मतलब पिरच में आपका कर ज्यादा जेन्युइन है। हाँ जो भी मतलब कह लो। लेकिन मुझे लग रहा है कि अच्छा कुछ तो फर्क होगा, जैसे मान ले कि यहाँ पे इतने कम रेट होते हैं और जो हाई एंड सैलून होता है उसमें रेट ज़्यादा होते हैं, तो ब्रांड के अलावा और क्या फ़र्क तेरे को लगता है कि यार उनके रेट इतने ज़्यादा क्यों है? वो सिर्फ फैसिलिटी होती है उनकी, जैसे कि अच्छी मॉल है या फिर अच्छी लोकेशन है। हाइजीन कह सकते हैं कि वो ज़्यादा साफ सुथरा है, ज़्यादा तुम्हारा साफ कम सुथरा साफ सुथरा है, होता ऐसा फ़र्क है? जी हल्का फुल्का होता है, हल्का फुल्का थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा ही होता है। बहुत ज्यादा ही होता है। बहुत ज़्यादा ही होता है। वो इस चीज़ के पैसे लेते हैं वो कस्टमर से। जो हम फेशियल 700 का कर रहे हैं वो 2000 रुपये, तो 700 1300 रुपये वो उसी सफाई के लेते हैं। बट कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि थोड़े इतने फालतू ले लेते हैं कि हाँ कस्टमर का चूतिया काटा जा रहा है, ऐसा कैसे? पूरा चूता काट रहा था। अच्छा जी, हाँ, पक्की बात। पूरा बिल्कुल पक्का। अच्छा, मतलब अगर कोई 700 का फेशियल तेरे यहाँ कराया, किसी ने 2,500-3,000 का वहाँ कराया हाई एंड सैलून में, तो वो एक बराबर ही फर्क दिखाएगा। बराबर ही फर्क होता है, कुछ मशीनों का फर्क होता है, लेकिन जो फेस पे जो फेशियल जो नॉर्मल तरीके से होता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है। कोई केमिकल नहीं, कोई ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब ग्लो भी ज़्यादा हाथ से ही आता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे पैसे बचाने के चक्कर में तुमने एक्सपायरी वाला मुंह पे लगा दिया किसी के कभी ऐसा फेशियल? हुआ नहीं, लेकिन होता नहीं है ऐसा, क्योंकि हमारे पास जो माल ना वो हफ्ते के हफ्ते खत्म हो जाता है। अच्छा। हम हर फ्राइडे को नया माल मंगाते हैं, फ्राइडे या फिर 10 दिन में या फिर 15 दिन में। वो हमारे जैसे वो हुआ होता है, जैसे किसी सैलून में काम नहीं होता ना, तो सामान रखे हैं डब्बों में जाले पड़ गए, या कोई करा चूहे नहीं रहा। उतर गए, चूहे। हाँ चूहे, तो वो हुआ होता है हमारे यहाँ तो हर 15 दिन में तो माल आता कभी है। जैसे तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसी हरकत नहीं हुई कि फेशियल लगाई या ब्लीच लगाई, कुछ भी लगाया और इंसान के मुंह पे कुछ हो गया तो फजीता सा कट गया वहां? रिएक्शन हो गया? कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक बार हुआ था, उनकी ना स्किन सॉफ्ट ज़्यादा थी, तो ब्लीच लगा दी। ब्लीच होती ना, उसमें अमोनिया गिरता है, तो वो ज़्यादा तेज़ कर दिया पाउडर। एक कारीगर था, नया नया आया था वो, तो मैं था नहीं यहाँ पे, तो उन्होंने ज़्यादा पाउडर गिर के उनका फेस ना दाने दाने निकल के और जल गया हल्का सा फेस। फिर जब मैं यहाँ आया सैलून पे, तो मतलब 10-15 दिन बाद भी आया, मुझसे बताया उन्होंने, भाई ऐसा ऐसा आपके लड़के ने फिर जला दो। फिर मैंने उन्हें बताया कि आप बर्फ़ लगाओ उस पर, और जो है मैंने फिर उन पर एक फेशियल या फिर डिटेन था शायद, जो मैंने उन्हें फ्री करा बिल्कुल फेस सही करने के। और उस लड़के को कुछ नहीं कहा तुमने, ऐसे कैसे कर हटा दिया था उसे। गाली पाली ना दी उसे? गाली तो नहीं, बस कह दिया जाओ बैग उठाओ घर जाओ। बैग उठा ली बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो ट्रेनिंग तुम लेते हो बाल वाल काटने की और सब चीज़ें करने की, बियर्ड बनाने की भी, उसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है भाई? जैसे मान लो कोई बाल कटवाने आया तो तुम हर एक बंदे के कान में जाके कहते हो कि भैया तुम्हारे ना चेहरे पर डस्ट जाता डस्ट ज़्यादा है, है, थोड़ा सा फेशियल वेशियल करा लो। ये सब ये ऐसा क्यों करते हो हर किसी के साथ? ऐसा इसलिए करते हैं ना, पैसा कमाना होता है। लेकिन हर किसी के साथ हो रहा है ये। हाँ वो एक बार क्या हुआ, एक कारीगर था मेरी दुकान पे, तो वो एक बोलते हैं ना कि मुझे ज़्यादा कमाना है, वो टाइप का लड़का था वो। अब तो नहीं है मेरे पास, चला गया, काफ़ी 3 साल पहले आया हुआ था। तो वो जैसे एक बंदा भी शेविंग कराना आया, उससे पूछा कि सर फेशियल करा लो, उसने करा लिया फेशियल। फिर एक हफ्ते बाद फिर आया, फिर उससे बोला फेशियल करा लो।
नहीं, फिर उन्होंने मैंने समझाया कि हर बंदे से हर वक्त नहीं पूछा जाता, अच्छा कि अपना महीने में 2 महीने में एक बार हो गया, या फिर जैसे कि कोई आ रहा है कस्टमर वो खुद कह रहा है तो हम कर सकते हैं, लेकिन हर हफ्ते नहीं कर सकते ना, फिर कस्टमर कहता है कि हमें काटने में लगे हुए हैं जैसा मोलों में काटते हैं, ऐसे होता है। मतलब हाँ, फिर लोग बोलेंगे तुम भी चूतिया ही काट रहे हाँ, हो चूते ही काट रहे हो, जिंदा ही काट रहे हो बिल्कुल। अच्छा भाई ये बताओ, जो आप मालिश करते हो मालिश, हाँ, मालिश वो भी ट्रेनिंग होती है या वो अपने हिसाब से हाथ पैर चला दिए अपना, हम तो जो देसी मिला वाली- टांट वाट बजा दिए और अपनी? हम तो देसी वाली करते हैं, जो इसका भी एक वो होता है, टेक्निक होती है इसकी, वो स्पा वगैरह में होता है, हम तो देसी वाली करते हैं बस। देसी मतलब दबा दिया दबा बस, केड़ा के करके। खूब खुजाना, खूब घुसे बजाना। कभी ऐसा हुआ है कि कुछ गलती ज्यादा लग गई ज्यादा किसी लग गई? नस चढ़ गई किसी या की। किसी में खुंदकी उतार दी, साला वो बिगड़ गया हो कि यार तू तो मार ही रहा है बिल्कुल। नस तो नहीं चढ़ी, लेकिन एक बार क्या हुआ, एक कस्टमर आया और वो मालिश करा रहा था, मतलब करता रहा, फिर कहता है मज़ा नहीं आया। मैंने कहा भैया मज़ा, ये मज़े की दुकान थोड़ी है, मालिश ही तो कर रहे हैं, मज़ा थोड़ी देना हमें, मालिश ही कर रहे हैं आपकी हम। तो फिर वो कहता है अब नहीं आऊँगा। मैंने कहा मत आना भैया, मालिश करते हैं, मज़े थोड़ी देते हैं हम अपनी दुकान पे। और एक बार आप वो बता रहे थे किसी की हाथ की नसी टूट हाँ, गई, वो दिल्ली में हुआ था। क्या क्या हुआ था? हुआ? एक मेरा दोस्त था, तो वो मालिश कर रहा था, तो कस्टमर का मालिश करते करते उसने हाथ ये नस जो है ना यहाँ पे ज़्यादा दबा दिया, तो उसके नस बस कुछ होगी लूज वगैरह। तो जैसे कस्टमर मालिश फिनिश होगी तो वो उठा कस्टमर, अब वो पैसे निकालने के लिए पर्स निकाल लिया, पर्स नहीं निकल लिया, हाथ ही नहीं निकला। अच्छा। हाँ, नस दब गई। फिर वो उसे देख रहा है, और वो कस्टमर कारीगर को देख रहा है, कि पैसे नहीं निकल पैसे नहीं निकल पा रहे हैं, हाथ ऐसे हो हो गए। गया लूला अंदर नहीं जा रहा। फिर जो डॉक्टर के पास गया वो दिखाने, उसका पट्टी वट्टी कराई उसने, फिर जाकर सही हुआ होगा। अच्छा, तो पैसे कैसे निकले थे? निकल गए थे? पैसे फिर लिए ही ना होंगे ना उसने, होगा फिर अब साले नुकसान इतनी भी कभी बेशर्मी उसकी- थोड़ी होगी कि कभी अगले उसकी का जेब हाथ में हाथ डाला, लिखाड़े चल अब तू लिखाड़। ऐसा नहीं करता हूँ। मैं तो खास कर नहीं करता। मैं तो कस्टमर, अगर बहुत बार ऐसा होता है कि काम कराया कस्टमर, बातों बातों में कस्टमर चला गया, तो हम टोकते भी नहीं है उसे। अच्छा इमरान, ऐसे कस्टमर बहुत आते होंगे जो जिनके कम बाल होते हैं या बुढ़े जो हो जाते हैं, उनकी कटिंग का कराने का तरीका भी बहुत वो होता है कि ऐसे काट डिटेल, वो भी कभी कभार ऐसे करते होंगे। बाल हैं इतने ही, लेकिन उसे भी तगड़े बहुत तरीके बार से ऐसा होता है, जैसे किसी कम बाल होते हैं तो वो बोलता है कि आप ना फिनिशिंग मतलब मीडियम में कटिंग करो, जो छोटे ना हो जाते। तो हम कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। तो अब करते करते जैसे कभी कभी क्या होता है कि छोटे हो जाते हैं ज़्यादा, तो फिर सोचते हैं क्या करें यार, बाल छोटे हो गए। तो हम कहते हैं कि ये ऐसे नहीं होगा, ये अच्छे नहीं लग रहे आप पे, आप ये वाले कराओ। तो फिर हम उसे मतलब बातों में घुमा के सही कर देते हैं उसे, मतलब अपनी बातों से खेल देते मीडियम हो। कटिंग को बारीक में कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी के कम बाल हैं, सोचते हैं टाट दिख ही रही है टाट उसकी। दिख रही है, अब वो कहता है कि अच्छे से करना, ये यहाँ ढक जाए। अब भाई बाल है नहीं तो ढकेंगे कहाँ से? हाँ सही बात है। फिर कैसे फिर पागल क्या बस बनाओ? ऐसे हल्के फुल्के काट के डैड से सेट करके ऐसे छोड़ देते हैं, कहते हैं हो गया सही, तो वो भी खुश हो जाता है। वो भी खुश हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कट लग गया हो किसी के गलती से, या गुद्दी वुद्दी पे उस तरह चल गया हो, मतलब बहुत बार कट, हुआ, ऐसा तो होता रहता है। तो वो फिर वो गुस्सा नहीं करते? गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर समझा देते हैं सर गलती से हो गया, अब क्या करें, इस लड़ाई क्या करनी है इसमें। वैसे जब जैसे बहुत सारी बार ऐसे भी कस्टमर आते हैं जो घर परिवार की फोन पे बात कर रहे हैं, तुम लगे पड़े हो फोन की इधर उधर की बात कर रहे हैं। एक भैया आए मेरे पास, मैंने उनसे कहा कई बार कि भैया फ़ोन जेब में रख दो, मेरे पास स्टीम मशीन होती है, वो फ़ोन जब कटिंग फिनिश होगी ना पूरी, मैंने कम से कम 10 बार बोला कि भैया फ़ोन रख दो, फ़ोन रख दो, नहीं रखा फ़ोन उन्होंने। अरे आप करो कुछ नहीं होता। वो बातें कर रहे हैं। हाँ, बातें कर रहे हैं। मैंने फिर क्या करा, कटिंग वटिंग करके उल्टी सीधी कटिंग करी जल्दी जल्दी में, उल्टी सीधी कटिंग करी और छोड़ दिया। तो जैसे वो उठे ना, उन्होंने मेरी मशीन तोड़ दी। अरे मैंने फिर उनसे मशीन के पैसे लिए। मशीन कैसे तोड़ दी? वो गोला सा तोड़ दिया। हाँ, गोला सा जो स्टीम मशीन होती है, फ़ोन ध्यान में पता पैर रखा गया उस पर, तो फिर मैंने उसके भी पैसे लिए उनसे। अगर वो गलती से तोड़ती तो मैं पैसे नहीं लेता। कितने पैसे की आवे वो? सस्ती आती है 3500-4000 के आसपास। हाँ, उनसे ऐसे लिए थे 500-400 के आसपास। वो एलपी से चिपक गया था फिर वो। तो प्रॉफिट हो गया फिर, 5 रुपए की एलपी में काम हो ना गया। 5 की नहीं 20 की लगी थी। 4 एलपी आई थी ना, तो उससे चिपकाया था। चार यूज हुई। चारों यूज और हुई वैसे पूरी। आपने कभी बातें सुनी है कस्टमर की कि कोई घर में बात कर रहा हो, कोई बॉस से बात कर रहा हो, तुम्हें हंसी आ रही हो, कोई लड़ रहा हो किसी से, अपनी बीवी से लड़ रहा? कोई दोस्त वगैरह आता है, कुछ ज़्यादा हम ज़्यादा जो खास कस्टमर होते हैं ना, जिससे हम बातचीत कर लेते हैं, उनसे ज़्यादा मस्ती करते हैं। नो, हर किसी से नहीं करते। तो एक बंदा आता है हमारे पास, गाजियाबाद से आता है कटिंग कराने, कम 8 साल से आता है मेरे पास। तो वो बात करता है ना, जब अपने दोस्त वगैरह था तो हम मस्ती करता हूँ, यार दोस्तों से क्या मस्त, मैंने भाई यहीं आए हुए हैं सैलून पे और ये कर रहे हैं कुछ गलत काम। हाँ, अब नहीं करेंगे तुम्हारा फ़ोन, अब नहीं उठाएंगे। बहुत मस्ती होती। फिर वो गुस्सा हो जाता है ना, यार कहाँ अकेला अकेला चला गया, हमें लेके नहीं गया।
और बहुत बार तो ऐसा होता है जैसे एक कस्टमर आया, फिर उसका दोस्त भी आना था साथ में, तो वो नहीं आया, तो फिर वो आते ही गाली देता है, बहनचो मुझे नहीं लेने आया। ऐसा कहता है, मुझे लेके नहीं आया। हाँ। अच्छा, फिर वो उनमें कभी ऐसा हुआ है कि कुछ लोग कटिंग कराने आए और दबंगाई चल पूरा एकदम इस अरे चक्कर हाँ, में वो वाला बता रहे थे किस्सा ना, हाँ। बताओ। संडे का दिन था, भीड़ लगी हुई थी काफ़ी दुकान पे, 10 के और 11 बजे का टाइम की बात थी, और लगभग 3 बंदे थे वे हमारी दुकान पे काम करा रहे थे, फेशियल वगैरह, फेशियल महंगे महंगे फेशियल हो रहे थे, तो करते रहे हम। तो बीच में एक दरोगा साहब आते हैं, वे कहते हैं हाँ भाई दूल्हे को अच्छे से तैयार करना। मैंने कहा मतलब दूल्हे पुलिस को, आती है बाद में? हाँ दरोगा पुलिस आती है, मतलब एक दरोगा थे, वे आते हैं हमारे पास कि दूल्हे को अच्छे से तैयार करना है, इन्हें ससुराल जाना है। अच्छा, हम चौंके यार, दूल्हा कौन है यहाँ पे? हाँ। शेरवानी तो लाया नहीं। हाँ, तीनों बैठे हुए हैं हमारी दुकान पे। तो फिर वे बैग था उनके पास, तो बैग में हाथ दे रहे थे, तो जब ही उन्होंने कहा बच्चों को कि एक तरफ को हो जाओ, क्योंकि वे कुछ गलत काम करा होगा उन्होंने, जो उन्होंने पुलिस पकड़ना आई। तो उन्हें पुलिस पकड़ के लेगी, तो पैसे हुए थे हमारे 6,000 के आसपास। तो पुलिस वालों ने 6500 रुपये दिलवाए थे हमें, मतलब 400 रुपये एक्स्ट्रा। तो जेल ले जाने आए थे उन्हें? हाँ, उन्हें पकड़ना आए थे शायद, कुछ करा होगा उन्होंने। और वो शक्ल से लग रहे थे गैंगस्टर ही है क्या? वे शकल से आर्मी ऑफिसर लग रहे थे बिल्कुल, अच्छा जी। क्योंकि उनकी लंबाई जो 6 फीट के आसपास थी। तकड़े तगड़े बिल्कुल। और पैसों के लिए कैसे कैसे लोग रोते हैं तुम्हारे आगे? 50-50 रुपए के लिए? काफ़ी ना, कुछ आते हैं जो मतलब कहते हैं कि कटिंग इतनी की है, मतलब 60 की है तो 50 ले लो, वो तो आते हैं। लेकिन हर किसी का एक बजट होता है ना अपना, कि हमें जो है 40 में करानी है, हमारा बजट 40 का है, लेकिन हम कम नहीं करते। पर इसमें भी कोई वो है उधारी वाला कि भाई बाद में दे दूंगा? उधारी तो बिजनेस में उधारी तो चलती रहती है। कितनी उधारी चलती है तेरी दुकान पे, कितनी लगभग? लगभग महीने में मेरी उधारी हो जाती है 1000-1500 ऐसे, और ज़्यादा भी हो जाती है, 3000 भी हो जाती है, फिर दे जाते हैं सब। अच्छा, दे जाते सब हैं। पुराने कस्टमर है ना हमारे, तो दे जाते हैं। और भाई ये तूने कभी देखी है कि ऐसे सलून्स की ना ऐसी कॉमेडी वीडियो बहुत बनती है, जो सलून वालों की ना जो प्लेलिस्ट होती है वो सबसे चटक होती है, अलग ही होती है। गाने जो होते हैं, हाँ। गाने पुराने चलते हैं, मोहम्मद रफ़ी के या किशोर कुमार, या वो बहुत गाने वाले चलते हैं। अजय देवगन के दिल हाँ, जले के। दिल जले, तेरे नाम, जीता था जिसके बहुत लिए। बार हुआ ऐसा। हाँ। तुम्हें पसंद है या क्या सीन है? पसंद नहीं, जैसे हम क्या, कभी कभी हमारा मूड होता है पंजाबी गाने सुनने का, कभी कभी मतलब सब गाने सुनते हैं, पंजाबी, भोजपुरी, और कभी कभी तो अपना हरियाणवी, देसी, बिल्कुल ऐसे सुनते हैं। तो ये पेन ड्राइव स्पेशली बनवाते हो या कैसे चलता है ये? कौन बनाए ये प्लेलिस्ट? प्ले लिस्ट नहीं, अब तो यूट्यूब पे देख लेते हैं वैसे, टीवी पे, स्मार्ट टीवी है ना। स्मार्ट टीवी है बेटे। एक भैया आते हैं, तो जैसे हमें पुराने गाने ना, बिल्कुल पुराने वाले पसंद नहीं है, तो वे आते हैं, बोलते हैं पुराने गाने लगाओ। मैं कहता नहीं, पुराने नहीं चलाएंगे, और हम नींद आती है, बाल काटते काटते सो जाते हैं हम। वे फिर भी पुराने चलवाते हैं, मोहम्मद रफ़ी के या फिर वैसे किशोर कुमार के। हनी सिंह के कैसे लगते हैं आपको गाने? बहुत अच्छे, हम तो बहुत सुनते हैं उनके गाने, हनी सिंह के। मिलियनेयर कैसा तो लगा? लगभग दिन में 10 बार चलता था हमारी दुकान में। अच्छा, हाँ, और ये कभी आता है, ये क्या बोलते हैं जो भी जिसमें पैसे उड़ाते हैं वे, वो मनी 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 मनी, मनी। ये वाला गाना बहुत सुना। तुमने हिट कराया फिर तो वो गाना मिलियन है। और वो कौन कैसा लगता है आपको? जट महकमा? ये भी अच्छा गाना था उनका। अच्छा, और मैनिएक? नहीं सुना। अच्छा, बादशाह के नहीं सुनते? बादशाह के भी उनके नहीं सुनते। क्यों, बढ़िया तो है इतने। नहीं, हनी सिंह ज़्यादा अच्छा है। और वो इक्का, रफ्तार? रफ्तार के भी सुने हैं, इक्का के भी सुने हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर हनी सिंह के सुनता हूँ। अच्छा, दुकान में चलते हैं उन्हीं के ज़्यादातर, या फिर हरियाणवी चलते हैं। हरियाणवी में कौन चल रहा है आजकल? कौन सा गाना? ये जो मासूम शर्मा? हाँ, मासूम शर्मा के ज़्यादा चलते हैं हमारी दुकान में, अच्छा। बहुत ज़्यादा। खटोला जेल के भीतर। कस्टमर भी कहते हैं बदमाशी के हटा के कोई रोमांटिक लगा दो, फिर कौन सा लगाते हो? वही चलते हैं। बदमाशी वाले? कि यही तुम्हारी तो पूरी बदमाशी चल रही है। तुम तो उल्टी बदमाशी कर रहे हो अपने सैलून में भाई, कस्टमर की तो सुन लिया करो ना, कभी कभी सुन लेते हैं जब मन करता है। कभी कभी सुन लेते हैं, बिल्कुल सब चलाते हैं। बाजी आते हैं, कोई भोजपुरी से सुनते हैं तो उन्हें सुना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई अगर हम इनकम की बात करें, बात कर सकते हैं इनकम की, बता सकते हैं तो कितने कमते हैं एक महीने में, अगर बता सकते हो? प्रॉफिट कितना निकलता है? प्रॉफिट यानी कि किराया वराया निकाल के या फिर लड़कों का देख के यही 40-50 के आसपास, 30-40। कभी कभी ऐसा होता है कि जेफसी भी देने पड़ जाते हैं। अच्छा, हाँ, महीना जैसे अभी कोरोना में जेफसी गए हैं सबका। वो उसमें तो सबका बिजनेस ठप हुआ था। और कारीगर कितने पैसे लेते हैं, कितनी सैलरी में बंधे हुए हैं लोग? कारीगर जो मेरे पास हैं, लगभग एक बंदे के मान लो 25 से 30 हज़ार के आसपास। 25 से 30 हज़ार एक बंदा लेता है एक महीने? ये तो बहुत तगड़ी सैलरी ले रहे हैं जी। काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। अच्छा, जो नॉर्मल कारीगर होते हैं, जैसे नॉर्मल है, जैसे कमाता था उसे कम देते हैं। जो अच्छा कारीगर है, जो पुराने, उन्हें अच्छी सैलरी तो बड़े सैलून में जो लगे हुए हैं उनकी क्या सैलरी होती है? उनकी 35-30, किसी की 28 भी होती है, किसी की 40 भी होती है।
मेरा छोटा भाई है, उसकी हैदराबाद में जॉब कर रहा था वो, उसकी 30,000 सैलरी थी और अभी नया है वो। हाँ। अच्छा, हमने ऐसा देखा है कि जैसे कोई तुम्हारा कस्टमर है, वो अगर किसी और पे चला जाए तो बुरा सा लगता है, बहुत बहुत ही ज्यादा। बुरा लगता। इस पे बहुत सारी ना अंग्रेजों ने भी वीडियो बनाई है बुरा लगता कि है, जब तुम अपने नाई से चीटिंग कर लो। तो कस्टमर को खुद भी बुरा लगता है। और ऐसा होता है, एक बार क्या हुआ, जब मैंने दुकान करी थी तो काफ़ी नई नई दुकान थी, तो काम जमाने के लिए क्या है ना, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो एक बंदा आया, अब तो खैर भैया नहीं रहते, अब तो चले गए शायद, अपने इधर चले गए गांव जहाँ खेत के वे। तो बंदा आया, उसने रिटर्न कराया और फेशियल भी कराया, मतलब काफ़ी काम कराया उसने। 2,000-2,500 रुपये का काम था, उनका बिल था। तो उन्होंने 1,000 रुपये दिए थे, बाकी कहते हैं मैं कल आके दूंगा, या कल दे दूंगा मैं आके। ठीक है, फिर वो आया नहीं, फिर अगली दुकान पे चला गया, ओहो। वे पैसे भी फिर चले रोए उस दिन रात को? ना, रोए नहीं। फिर फिर सोचते हैं कि टोकूंगा रास्ते में कहीं, तो उससे पहले वो 71 ही छोड़ के निकल लिए। अच्छा, और इमोशनल स्टोरी हो गई ये तो यार, प्रॉपर है। मुझे ना पुरानी एक बात याद आ रही है। जब मैं बाल कटवाने जाता था भाई के पास, 5 साल पहले की बात है, तो आमने सामने 2 सैलून थे। तो भाई ये किसी दूसरे सैलून पे काम करते थे। तो मैं पहले तो भाई के पास जा रहा था लगातार। एक दिन मैं भाई के यहाँ घुसा तो बहुत भीड़। तो भाई कह रहे, मैं निकलने लगा दुकान से, कह कहाँ जा रहे, बैठो ना। अभी फिर हो जाएंगे। मैंने कहा अभी आ रहा हूँ मैं, जरा थोड़ी देर में जरा कुछ जूस पी के आता हूँ बाहर। मैं चला गया सामने वाले सैलून पे। भाई अंदर से देख मैं चला गया। बहुत बुरा लगता है भाई। दर्द तो होता ही है ना कि कस्टमर पुराना था, अच्छा था, चला गया, काम कम हो गया हमारा। तो जैसे अगर कोई कस्टमर है, वो एक बार कहीं और चला गया, अब वापस आ गया तुम्हारे पास, तो तुम्हारा प्यार उससे कम हो गया है, अब तुम भी वैसे ही रखोगे कि अच्छा ये कभी भी जा सकता है, या तुम अपने दिल से ही निभाओगे? नहीं, रिश्ता बिल्कुल सही निभाते। वो ऐसा होता है ना, दुकानदारी में ऐसा होता है, कस्टमर कभी हमारे पास है, कभी दूसरे के पास है। ये तो सिर्फ हम मन में सोचते हैं कि ऐसा हो गया, लेकिन वो आता भी तो फिर हमारे पास ही है ना। वो बाजी कस्टमर रहते हैं, उधार कर दिया फिर आते ही नहीं है, वो गलत है। उधार में, दुकानदारी में उधार जरूर चलता है। अब हम भी जिससे सामान लेते हैं उधार ही करते हैं उससे। अंदर ही सोच लोगे तुम कि चला जा रहा है, चला जा, आएगा तो यहीं लौट के। बहुत बार सोचते हैं। कभी ऐसा हुआ है भाई कि जैसे आपने किसी लड़के के बाल काटे, अब उसकी गर्लफ्रेंड ले आई उसे वापस कि यार इसके अच्छे नहीं लग रहे बाल, इसके हुआ है। क्या हुआ? मैं नहीं करी थी उसकी कटिंग, तो मैंने क्या बड़े छोड़ दिए बाल ऊपर के। तो वो गर्लफ्रेंड साथ में ला रही है कि और छोटे करो बाल इसके। वो भैया बोल रहे हैं कि नहीं करने हैं, फिर मैंने बैठा के गुस्से में और तेज कर दिए, मतलब और ज़्यादा छोटे कर दिए। सही है। तुम्हें क्यों गुस्सा आया? बार बार मतलब ऐसा होता ना, वे बोल लिया कि नहीं करने हैं, अब 6-7 बार बोल दिया उन्होंने नहीं करने हैं, वो करने हैं। मैंने कहा बैठो मैं कर देता हूँ, तुमने पूरे फजी मैंने पूरे छोटे कर दिए। और किस बात पे तुम्हें बहुत गुस्सा आता है? गुस्सा ज़्यादातर तो ऐसा आता है ना, मुझे गुस्सा बहुत कम ही सा आता है, मतलब कस्टमर पर तो खासकर। कभी ऐसा हुआ जैसे मान लो कोई ग्राहक आया या किसी कोई एक ऐसा बंदा जो अलग ही फरमाइश रखता हो, फिर जितने भी तुम हो कारीगर और तुम्हें मिला के सब पीछे हट रहे, नहीं मैं इसके बाल नहीं काट रहा, मैं नहीं कर रहा यार, कभी ऐसा होता है? बहुत बार होता है ऐसा। किस केस में जैसे होता है? कि तुम बचते हो उसके बाल काटने से? हाँ, एक कस्टमर आते हैं, तो हम आज की बात बता रहा हूँ बिल्कुल ताज़ी। एक भैया आते हैं, हमें उसका बाल काटना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने क्या करा, मतलब इसलिए पसंद नहीं है, वो बदतमीजी से बोलते हैं थोड़ा सा। कैसे बोलता है? अरे बाल काट दे, सही कटने चाहिए, सही नहीं काटे तो फिर बताऊंगा तुझे मैं। ये वो हाँ, धमकी, मतलब ऐसे थोड़े तो आज 10 बजे के आसपास मैंने फिर दुकान ना बंद कर दी। वो उसे देख के ना पहली दुकान बंद कर दी कि दुकान बंद है, बाद में आना। मैंने मंगलवार आज छुट्टी रहती है हमारी, वो चले गए, फिर मैंने दुकान खोल दी जब वो चले गए। ऐसा होता है कई बार। और किस बात पे गुस्सा आता है? कस्टमर की कौन सी हरकत है जिस पे आपको बहुत चिढ़ है? चिड़ इस पे होती है मुझे, जैसे कस्टमर, जैसे हम बाल काट रहे हैं, बाल काटते काटते जब वो बोलते जाते हैं ना, तो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो उस पर ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर हम गुस्से को अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं निकालते। ना तो फिर भी हमें बाहर निकाल देंगे ना दुकान से, फेंक का मार देंगे। अच्छा, मतलब आपको ये नहीं पसंद कि कोई ज्यादा टोका टाकी करे? एक बार बता दिया अपना, ठीक है। उनका काम है बताने का, हमारा उनकी सुनने की वो है, लेकिन ज़्यादा बताना सही नहीं होता ना। कभी कभी गुस्से में क्या है ना, बाल खराब हो जाते हैं पीछे से। अच्छा, और कभी कभी कोई बूढ़े अंकल वगैरह ऐसे भी हाँ जो यूं उठा दे, भैया यहाँ के भी साफ कर दो, बगल बना दो, ये बना दो, नाक के बाल काट दो, आईब्रो सेट कर दो, बहुत आते हैं। फिर कर देते हो? बगल तक तो बना देते हैं, कान के काट देते हैं।
और तुम कहते आईब्रो नहीं हो बगल के तो मत कटवा। ज्यादातर तो हम मना ही करते हैं, हम नहीं काटते वैसे तो बगल के। हमने तो उसी कैंची से किसी की बगल काट दी, अगले बंदे के किसी के मुंह पे चला दी, वही कैंची है। ऐसा भी करते हैं। तो बगल की अलग कैंची है। उसका अलग होता है रीजन, लेकिन हम ज्यादातर तो मना ही करते हैं कि हम बगल नहीं बनाते, क्योंकि क्यों? वैसे तो बजट बजट तो देखते हम हो उसका कि भैया चार्ज लेते हैं। कैंची ज्यादा नहीं है दुकान में, तो कभी कभार तो चल जाती होगी कभी कि कभार भी- इसकी बगल में उसके मुंह पे। मेरी दुकान पे लगभग काफी कैंची है हमारे पास। वो बगल कैंची से नहीं करती, उस तरह से करती है। तो उस तरह ऑलरेडी 3-4 रखे रहते हैं अलग से एक्स्ट्रा। लेकिन भाई इमरान, ये कैसे जज करते हो यार, चल मैं इसकी बगल काट लूंगा, जैसे कह रहे हो कभी कभार किसी की तो काट देते हो, जैसे आपने बोला ना, तो ये कैसे जज करते हो कि हाँ चल इसकी काट देता हूँ? मतलब वो ये regular साफ customer, सुथरा ये लग साफ रहा है। सुथरा, मतलब कैसे जज कैसे करते हो ये पूछ रहा हूँ। सच क्या, मतलब आते हैं तो बोलते हैं कि दाढ़ी बना दो, ये कर दो बगल। जैसे हम टाइम देखते हैं, हम सुबह में और शाम में बिल्कुल नहीं करते, ये चीज़ें को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। जैसे कोई दुकान में बाजी बाजी आता है, नखून काटने लगता है, उसे में मना करते हैं, नखून नहीं कटवाते। सुबह शाम को क्यों ऐसा परहेज क्यों? पर इसका सुबह सुबह ही मनुष्यत फैलाने हैं दुकान में। मनुष्यत होता है ना वो एक तरह से। सुबह शाम हाँ। वैसे इसने अपनी दुकान पे लगा रखा है एक पोस्टर लगा हुआ है, मैंने पहले देखा था कि कृपया करके नाक के बाल और बगल के बाल काटने के लिए बोलकर हमें शर्मिंदा ना करना। वो पहले लगा हुआ था, अब नहीं है। और अब कह रहा सुबह कभी कभार चल जाती है बगल काट। कोई ऐसी फरमाइश वाला नहीं आया कि भाई पूरे ही काट दे ऊपर से लेकर नीचे तक? वहाँ साले कौन नंगा हो रहा वहाँ? कमी से आते हैं, बहुत कमी से है। चेस्ट के बाल कटवा लिए या फिर पीठ के, बस इतना ही। वैक्सिंग भी करवाते हैं लड़के? वैक्सिंग नहीं, हम नहीं करते वैक्सिंग। कराते हैं लेकिन हम नहीं करते। हमें बहुत मतलब बहुत वैसे काम हम करते नहीं जानबूझ तो के। करते होगे कानों की वैक्सिंग हाँ, कराते हैं कानों की आजकल होती है, लोग। फेस की होती है वैक्सिंग, वो करते हैं। अच्छा, उसमें कभी हुआ है कि कान वान किसी का जल गया हो या खींचते खींचते कुछ हो? क्योंकि वो खिंचता भी तो बहुत हार्ड है। नहीं, एक बार क्या हुआ, एक भैया आते हैं मेरे पास, तो मैंने उनके वैक्स लगाई। तो वैक्स लगाने के बाद में क्या, 3-4 हफ्ते बाद उनके मस्से निकल गए कान पे। ऐसा क्या प्रोडक्ट लगा दिया तुमने? अब वे मुझसे बोलने बेकार माल लगा दिया बिल्कुल, ये वो। मैंने कहा ऐसा नहीं, मस्से तो सबके निकल जाते हैं, किसी के भी। मैंने कहा ये ऐसे ही निकल जाते हैं। तुमने ऐसी घुमा दी ऐसे ही भाई घुमा दी। ऐसा हो सकता है ना कि किसी किसी पे रिएक्ट कर जाती है, माल तुम्हारा सही होगा लेकिन वो रिएक्ट कर हाँ, जाती है, ना, ये ना। कहना चाह रहे हो? हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर होता नहीं है, क्योंकि वो मस्से जो उनके कान पे जो हुए थे ना, वो किसी वजह से हुए थे शायद। वो वैक्स तो उनके हर बार होती है ना, अच्छा भाई, एक बात बताओ, जो तुम कपड़ा लपेटते हो, चद्दर, हाँ शीट जो होती चादर, है, वो क्या धुलती है? कितने दिन में धुलती है? क्या सिस्टम है? हमारे पास जो है काफ़ी चद्दर है, तो हम तो हमारी तो धुलती रहती है। अच्छा। लगभग 10-12 चद्दर है। तुम किसी ऐसे को जानते हो जो बिना धोए चला रहा है कब के? किसी के बाल किसी में मंड रहे हैं। ये होता है ना ममूरा में, जैसे हाँ, थोड़ा में मेरे दोस्त की दुकान है। क्या करते हैं वो? बस जो सीट होती है ना अपनी, उसकी जो वो होता है ना कॉलर जो होता है, उस पर भी मैल जमा रहता है बहुत दिनों तक धोते नहीं है। हमारे पास क्या, हफ्ते में 2 बार धुलते हैं सीट। और हमारे पास डिस्पोजल भी होती है, जो यूज करते हैं और फेंक देते हैं। और वो कैंची वगैरह जो होती है, या ब्रश मैंने देखा है अक्सर, जो तुम पाउडर लगा के गुद्दी पे रगड़ते हो, वो घिसा ही पड़ा रहता है। घिसा भी क्या, उसे पता नहीं क्या है, वो ऐसा लगे झाड़ू सी मार रहे, इतना बड़ा सा वो कितने दिनों में बदलते हो उसे? मैं तो बदल देता हूँ 6 महीने में या फिर 3 महीने में बदल देता हूँ। लेकिन मैंने देखा जो नॉर्मल सैलून होते हैं ना, और ज़्यादा नॉर्मल, उन पर ब्रश के जो साइड में वो भी घिस के तिरछे हो जाते हैं। हाँ। ऐसा होता है ना सैलून। पूरे टेढ़े हो जाते हैं पूरे बाल उसके। और कैंची वैंची कितने दिनों में बदल लेते हो? हमारी कैंची क्या होती है, उस पर धार लगती है, तो 2 या 3 बार धार लगती है, फिर चेंज करनी पड़ती है फिर। और इस चीज का ध्यान रखते हो कि भाई जैसे ब्लेड जो इस्तेमाल हो रही है उस तरह में उसे चेंज करते रहते हो बार बार? कभी ऐसी गलती नहीं हुई कि भाई एक ही बंदे के दूसरे बंदे के भी वही लग गई? नहीं, एक बार क्या हुआ था, मतलब बात तो जैसा कस्टमर से बात कर रहे हैं ना, तो जल्दी जल्दी जब बात करेंगे जल्दी कर दो, कभी कभी हो जाता है ऐसा। लेकिन जैसे हम ब्लेड लगाते हैं ना, उस तरह लगाते हैं, तो वहाँ पे पता लग जाता है एकदम, वो गंदा होता है ना साइड से। लेकिन हमने कभी किसी का पुराना ब्लेड नहीं लगाया, नया। हमारे पास ब्लेड बहुत रखे रहते हैं। ऐसा होता है कि रिश्तेदार, दोस्त यार, या कोई छोटे भाई बड़े भाई कहते हैं मैं दुकान पे जा, घर ही काट दे मेरे, घर पे कर दे तो काम। मैंने कभी नहीं करा। मैं कभी घर पे किया ही नहीं मैंने। गांव में भी नहीं जानते मुझे, मैं ये काम मतलब बहुत कमी से जानते हैं कि मैं सैलून का काम करता हूँ। अब अगर देख लिया गांव के लोगों ने कि ये वाला एपिसोड, फिर तब मालूम पड़ जाएगा। अब मालूम पड़ जाएगा सैलून का काम करता हूँ। तब तो तुम्हें कहीं भी बैठा लेंगे, भाई कर दियो जरा। कर दिया। और बहुत कहते हैं, जैसे चाचा का लड़का है, फिर दोस्त वगैरह है, वे कहते हैं कि बाल काट दो। मैंने कहा नहीं, ये मैं घूमने आता हूँ, काम तो मैं दुकान पे करता हूँ। अच्छा, ऐसा ना पकड़ लेते हैं कि कर तो दो। अभी भी कह सकते हो, ये एपिसोड भी देख लिया तो भी
ऐसा होता है कि कोई कस्टमर आके बैठा हुआ और वो आगे से उल्टा तुम पे अकड़ रहा है, जैसे मान लो तुम बाल काट रहे हो, तो जैसे हमने ऐसी वीडियो भी देखी नाई वाले की ना, पेट लगता रहता है तो पेट क्या कुछ और ही लगे यहाँ यहाँ तो कुछ और लगा हुआ है जानबूझ के। भाई कहता रहा मेरा बहुत लगता है। मेरा पेट बहुत लगता है, देखो ना पेट कितना निकला हुआ है। तो एक बार क्या हुआ, वो शायद कोई दोस्ती था, मतलब पुराने जानने वाले थे, तो दोस्ती है, बातचीत हुआ, तो मैं बार बार ना उनके पेट लगा जाता, कह रहा है कैसे पेट ही लगा रहा है, कुछ और लगा रहा है। मुझे हंसी छुटकी बोलते। पेट लगा दिया क्या? हाँ वैसे नहीं इतना खो जाओ उसमें बाल काटते काटते क्या लग रहा है आदमी के उस पे बगल वगल पे, वो ध्यान नहीं। भाई जैसे संडे सैटरडे का दिन होता है तब तो भीड़ लगी रहती है, बहुत भीड़ होती है संडे तो तुम्हारे काम पे भी फर्क पड़ता है कि जल्दी जल्दी निपटाओ, या और दिनों के हिसाब से तुम सेम ही करते हो? हमारे पास तो वही रहता है, लेकिन संडे के दिन स्पीड जैसे 30 होती है ना, और दिन उस दिन 50 हो जाती है। तो काम में भी 19-20 हो जाती होगी। कभी किसी किसी का होता है, हर किसी को होता है। मुझे तो स्पीड, मैं तो 12 साल से ये काम करता हूँ, 12-13 साल से, तो मुझसे तो कभी ऐसा है ना, कस्टमर के कभी कभी किसी का खराब हो गया, सबसे होता है। मुझसे क्या, जो मेरे ऊपर है उनसे भी होता है, सबसे होता है। हाँ हर कोई कर 3-5 तो कोई ना कोई कर ही देता होता ही है। वैसे लड़कियां भी आती हैं आपके यहाँ कटवाने बाल? हमारे सिर्फ ओनली जेंट्स है। अच्छा, हाँ जेंट्स है ओनली सिर्फ। तो कोई वैसे तुम्हारे जानने वाले हो, किसी लड़की ने कोई लड़की गई हो कटवाने, कुछ हो गया हो, फनी किस्सा कुछ हुआ है? हाँ एक बार ना, एक दोस्त की मतलब वाइफ थी, वे इधर नहीं, उधर उत्तराखंड में जब मैं था हरिद्वार में, तो वो बाल कटवाने आई है, तो मैं मुझसे क्या हुआ, आते नहीं थे मुझ पर काटने, मैंने कहा फिर भी मैं काट दूंगा। मैंने कहा मैं काट ऐसी कह दी? हाँ ना, काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो मुझसे क्या, बाल उसके ज़्यादा छोटे हो गए, तो मैंने क्या करा, उसे बालों को इल्झा के ना कह दिया कि सही है, अब शैम्पू कर लेना घर जाके। तो फिर वो घर से जब कॉल आ रहा है, अरे तूने मेरी वाइफ के बाल ख़राब कर दिए, ये वो। मैंने कहा मैंने तो यार एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, लेकिन मैंने कर दिया, बाल के तुम्हारा खर्चा बच जाएगा। ऐसे हुआ। तो उल्टा पागल बना दिया। हाँ उल्टा पागल, ऐसे हो जाता है कभी कभी। और कोई जैसे कलर करवाने आते हैं जेंट्स, किसी की इच्छा है कि भाई लाल कर दे या कुछ कर दे, और वो लाल, वो वाला लाल नहीं आ रहा, वो कह रहा है और लाल कर, कभी हुआ ऐसा? कॉमेडी हो गई हो तक। वो बरगंडी कलर आ ही नहीं रहा। बहुत तकड़ा हुआ है। एक बार क्या हुआ, एक अंकल आते हैं मेरे पास, मैं था नहीं दुकान पे, मैंने नहीं करा, तो एक लड़का था मेरी दुकान पे, तो अंकल ने बोला ब्लैक कलर करना है, तो उसने उनके लाल कलर कर दिया, बहुत ज़्यादा लाल, बहुत ही ज़्यादा लाल। अंकल कह रहे हैं ये क्या कर दिया, वो घर से आए हैं बताने के ये क्या कर दिया, ये कौन सा कलर कराया, ये लाल है, तो मैंने ब्लैक बोला था, भड़क गए। मैंने कहा अंकल जी कोई बात नहीं, हम दोबारा करेंगे, कोई चार्ज नहीं देना इसमें आपको। मैं था जब मैं आया तो मुझे पता लगी कि अंकल के लाल कलर कर दिया। मैंने कहा भाई लाल कलर कैसे कर दिया, और उस पर लिखा था, मैंने कहा ये लिखा, ये नहीं होता, दूसरी जगह होता लिखा हुआ, उस साइड में लिखा होता है कलर के, तो उसने कर दिया, तो अंकल के पूरे बाल लाल हो गए। अब वे जब भी आते हैं पहली कहते हैं भैया ब्लैक करना। अच्छा, अंकल की भी हिम्मत है, दोबारा भी आ रहे हैं। और वो लोग भी आते होंगे जिनके ऑरेंज बाल रहते हैं बिल्कुल, जो मेहंदी लगा के आते हैं, बहुत आते हैं। वो क्या कहते हैं कि ऐसा कर दो, वो उनकी कुछ फरमाइश होती है मेहंदी वालों की? मेहंदी वाले की कोई फरमाइश नहीं, अभी तो घर पे ही करते हैं ना मेहंदी, हम तो करते ही नहीं, हमारा तो मेहंदी का काम नहीं है। जैसे बहुत ज्यादा मेहंदी का कलर लगा हुआ है आदमी के, ऑरेंज हो रखे बिल्कुल, उसे कुछ और करवाना है, तो ऐसा होता है ब्लैक कि कराते हैं, फिर हो ही कलर नहीं रहा, चेंज नहीं हो पा रहा कलर? हो जाता है, कलर होते हैं उसमें, कलर कर देते हैं हम, जैसे डार्क ब्राउन हो गया उसमें हो जाता है, वो बढ़िया कलर आता है उसमें। और ये मेहंदी के जो ऊपर छपरी लड़के आते हैं ये भी तो करवाते हैं, वाइट करवा लेंगे, कभी या blonde करा देंगे करवा लड़के। लेंगे। होते हैं, लेकिन हमारे इधर सैलून पे नहीं होते इतने, हमारे सैलून में फॉर्मल ज़्यादा होते हैं, जो जैसे जॉब वगैरह करते हैं ना। वैसे इमरान भाई जो रील वील देखते होगे तुम भी, कुछ रील में तुमने देखा होगा कि कटिंग तो हो रही है और आग भी लग रही है बालों में, तो वो जब सीन देखते हो तो तुम्हें कैसा लगता है कि ऐसा कुछ हमारी दुकान में भी होना चाहिए? नहीं मैंने नहीं देखा, मतलब जैसा मैं देखता हूँ ना, मैं करने की सोचता नहीं हूँ उसे। कभी पता चल जाए कि बाली जल जाए, वो खराब चीज़ है ना। ये बहुत चला था बीच में कि आग लगा के तुरंत फिर उसे काटे, फिर यूं करे, सेट हो गए। बहुत लोग उसमें जले भी हैं, हाँ बहुतों के बाल जले हैं, केमिकल से तो करते हैं सब। अच्छा भाई, ये और बताओ, जैसे अब कुछ थोड़ी लोगों के लिए टिप्स दे दो कि अगर किसी को बाल अच्छे घने रखने, डैंड्रफ फ्री, तो कैसे रखे जाएं? बालों में तेल तो ज़रूरी है लगाना। कौन सा, गोले का? नारियल का तेल या फिर सरसों का तेल, जैसे सरसों तेल नींबू की मालिश कर ली, उसमें मालिश करना जरूरी होता है तेल का। अब क्या है, पहले जब हम छोटे थे तो हमने स्कूल जाया करते तो मम्मी क्या है सरसों का तेल लगा के वो बाल चिपका के भेजती थी एकदम, हाँ एक तरफा मांग। एक तरफा मांग। और अब क्या है, तेल लगता नहीं है, सूखे रहते हैं ड्राई बाल। तो हफ्ते में एक बार? हफ्ते में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं हम। और बहुत से लोग हैं जो ड्रायर की पूरी आखिरी तार कर रखते हैं, डेली ड्रायर मारते हैं कुछ लौंडे, तो उनके लिए क्या वो है टिप्स वगैरह? ड्रायर तो लगानी नहीं चाहिए बालों में, बहुत कमी से लगानी चाहिए, क्योंकि ड्रायर का मतलब बाल ड्राई करना,
वो बाल उससे गिरते भी हैं, फिर वाले बैक्स होते हैं वे भी बाल गिराते हैं। तो ज़्यादातर नॉर्मल चीज़ें ज़्यादा रखो, उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। वैक्स वगैरह सही नहीं रहती बालों कम लगाओ, जैसे पार्टी वगैरह में जाना है फिर वैसे। तुम्हारे खुद के बाल कौन काटता है? लड़के काटते हैं, कारीगर काटते हैं। कर देते हैं। तुम खुद ही नहीं काटते शीशे में देख के? नहीं, इतने बड़े कारीगर नहीं है। अच्छा, और स्किन अच्छी करने के लिए क्या लगाएं भाई? मॉइस्चराइजर होता है ना, कौन सी कंपनी का सही रहे? कोई भी अयूर का ले लो या फिर लैक्मे, इसका लोरियल का आता है। अच्छा। ये महंगे रहे लेकिन थोड़े से ना। थोड़े से महंगे रहते हैं। और D10 V10 खुद घर पे करना चाहिए या तुम्हारे यहीं आके? हमारे पास कितने दिनों में करा लेना चाहिए D10? 15 दिन में। हर 15 दिन हाँ, में एक वैसे बार? तो हम कस्टमर से हर हफ्ते बोलते हैं। अच्छा। सही मुनाफा ये वाली वीडियो देखकर अगर बच्चे आए, कोई तुम्हारी दुकान पे आया, तो क्या ऑफर चलेगा? कुछ चलेगा? ऑफर ही ऑफर है। ऑफर है, अच्छा ऑफर है। कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे कोई छपरी जैसे लौंडे जो आते हैं वो कहते हैं भाई बाल खड़े कर दे मेरे बिल्कुल जेल लगा के, और खड़े हो रहे हैं लेकिन उसे लग रहा है खड़े नहीं हो रहे सही तरीके से, तो उसमें कोई असमंजस हो रही हो? जैसे कि जब शादी ब्याह का सीजन होता है ना, जब ज़्यादा होता है। क्या कॉमेडी हुई है कुछ इस हाँ, दौरान? बहुत कॉमेडी हुई है। जैसे कि ये जो गेस्ट हाउस वगैरह या शादी वगैरह होती है, वो लड़के आते हैं, भैया बैग्स दे दो, बैग दे दिया, फिर कहते हैं भैया ड्रायर दे दो। मैंने कहा भैया 20 रुपये में सभी चीज़ लोगे? बैग्स भी लोगे, ड्रायर भी लोगे। हाँ, भैया थोड़ा वो भी दे दो, क्या बोलते हैं, हेयर स्प्रे। बहुत से तो लगाएंगे चले जाएंगे, लेकिन जब वो अगली बार आता तो कहते हैं ख़त्म हो गया, जबकि भरा पड़ा होता है दुकान में। हाँ, ये ज्यादा जो फन्ने का बना है इनके लिए है ये। बहुत आते हैं, बार बार आते हैं, अरे बैग्स लगा दो, थोड़ा सा ये लगा दो, पैसे देते नहीं हैं। बहुत होते हैं ना ब्याह शादी में आते हैं, जब ब्याह शादी चलती है ना, जब आते हैं ऐसे लड़के टपोरी टाइप के, जूते वैसे पहन रखे हैं, चौंच बाल वाले। खड़े कर रखे हैं, और कुर्ता पहना हुआ जो कलर से मैच कर रहा है। हाँ। अच्छा, बड़े बड़े सैलून में ना ऐसा भी होता है, जैसे शादी की हम बात कर ही रहे हैं, तो कि यहाँ पर ये दूल्हे राजा का एक अलग पैकेज बना हुआ पैकेज होता है तो अलग। तुम्हारे यहाँ भी पैकेज होते हैं, देते हो? पूरा पैकेज है, क्या हो उस पैकेज में बताओ? डिटेन, फेशियल, हेयर स्पा, और जो है कलर, कई सारी चीज़ें होती कितने हैं। का ये पैकेज पूरा दूल्हे वाला? दूल्हे वाला पैकेज कम से कम 3500 रुपये का है, 3500 रुपये से स्टार्ट है। इसमें सब चीज़ होता है, फेशियल, हेयर स्पा, कलर, और जैसे कोई किसी के बाल सफ़ेद नहीं है तो उसमें 3500 से, फिर उसमें से 3000 का भी है, 2500 का भी है। और सबसे महंगा कितने वाला है? सबसे महंगा हमारे पास 6000 का है। उसमें ज्यादा बड़ी ज़्यादा ब्रांड की आइटम हाँ, लगता है, अच्छी ब्रांड का? O3 प्लस का फेशियल होगा उसमें, लोरियल कलर है, लोरियल स्पा है, और जो है बहुत है, मतलब हाथों पे डिटेन होती है, जो हाथ टाइनिंग हो जाती है ना हाथों पे, उसके लिए गर्दन पे पैकेज होता है, मतलब पूरा। और कितनी देर बैठा के रखते हो कम से दूल्हे कम 2 राजा? घंटे, अच्छा। 2 घंटे लगते हैं उसमें पूरे। और क्या क्या खातिर रहती है, जैसे वहाँ सैलून में चाय, चाय पाए पानी, समोसा? चाय या फिर कोल्ड ड्रिंक, ज़्यादा खाते ज़्यादा करेंगे तो पैसे कम हो जाएंगे ना हमारे। कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पिलाते कोल्ड ड्रिंक होंगे? ज़्यादा चलती है, फिर लस्सी हो गई, फिर जूस वगैरह ऐसे बूझ लेते हैं। एक दिन मैं इसकी दुकान पे गया तो पीछे से ना मामा आ गए, तो मैंने बताया मामा ही है ये, कह रहा अच्छा, तो थोड़ी देर में स्प्राइट आ गई। फुल खातिर स्प्राइट पिला रहा, मैंने कहा भाई बढ़िया। खातिरदारी बढ़िया कर रहा है इमरान भाई। और सुनाओ इमरान भाई, आजकल क्या देख रहे हो? इंस्टाग्राम वगैरह पे क्या देखते हो आजकल? इंस्टाग्राम पर तो वही चल रहा, जिंदा नंगा नाच। किसका नंगा नाच देखते ये हो? औरतें मतलब लड़कियां वगैरह होती है ना, छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं। दिखाना एक बार अपनी इंस्टाग्राम की फीड कैसी ये है। बहुत चल रहा है ना इंस्टाग्राम पे। हाँ, एक बार दिखाओ ना, फीड देखते हैं तुम्हारी, एक बार खोलो, एक बार दिखा दो एक बार। ये हिस्ट्री भी देख लेगा। हाँ, ये पूरा कोई पूरा दिक्कत देख नहीं, ले, एक बार फीड दिखाओ एक बार। ये उसमें घुस जाएंगे पूरा। कोड तगड़ा लगा रखा है, ये दिखाओ एक बार, लाओ। वो तो खोल। और वेट लिफ्टिंग चल रही है, क्या चल रहा है? और अच्छा, लड़की उठ बैठ रही है पूरा उल्टे होके कपड़े धो रही है। ये कैसी फीड कर रखी है भाई? तगड़ी फीड हो रही है हाँ। A1। और किसको देखते हो भाई, किसकी वीडियो ज्यादा देखते हो आजकल? मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा नहीं चलाता, बहुत कम चलाता हूँ यूट्यूब? यूट्यूब पे तो बस गाने सुनते हैं बस। अरे यार वो भी तो बहुत फेमस हो रहा है, वो कहाँ का मेरठ का बंदा जो है, वो सलमान, किसकी सलमान बात? भाई। जो बाल टकलो के, वो क्या सीन है? वो सही सीन है, गलत सीन है? वो फ्रॉड सही भी है? है और फ्रॉड भी, मतलब जिससे फायदा हो गया उसे फ्रॉड है, मतलब जिससे फायदा हो गया। फायदा तो किसी को हुआ ही नहीं मुझे लग रहा है। किसी की आंख जल गई, किसी के बाल जितने थे और चले गए, ऐसा भी हुआ है। अब पता नहीं लोगों का, गंजों का मेला लगा दिया वहां उसने। नहीं, मंडी बोलते हैं उसे, गंजों की मंडी। गंजों की एक मंडी। वीडियो में ऐसे कह रहा है, ये देखो ये क्या, और पीछे गंजे ही गंजे लाइन से गली पूरी भरी और हुई वो जेन्युइन है या नहीं है? जेन्युइन तो जेन्युइन ही कह सकते हो, जब इतने लोग जा रहे हैं तो जेन्युइन भी कह सकते हो, फ्रॉड भी कह सकते हो,
वो तो अब जेल वेल में शायद कहीं अंदर चला गया था। नहीं, आ गया बाहर, बाहर छुट के आ गया था वो तो। अच्छा, अब तो उसके पास लाइसेंस है दवाइयों का। लगाता क्या है वैसे वो? पता नहीं उसके बारे में कुछ, शायद जमाल घोटे का बीज होंगे या फिर जमाल घोटे, वो तो दस्त कराने के लिए होता हाँ, है। वो लगाने के भी लिए होते हैं स्किन पे। जैसे किसी के क्या है ना, जगह से बाल उठ जाता है, चौड़ा सा वो होता है, पूरा टाइप का लग जाता है, तो उसे पीस के लगा दो आप, बाल आ जाते हैं उससे। ये ट्राया व्राया तो अपने सर पकड़ लेंगे ये देख के कि ये कैसा बिजनेस चल भाई रहा है। वैसे उसने इतने बंदे अट्रैक्ट कर लिए कि पूरी मंडी लगा रहा है टकलों की, तो फिर तो भाई भाई वो लगा ले, उसके कारीगर खड़े रहते हैं और 2 मिनट यूं लगाया, अगला 2 मिनट लगा, और सुबह से शाम हो जाती है दवाई लगाए जा रहा है और वो चार्ज कितना करता है? ये नहीं पता कितने कर रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो तो। हमने तो उसे देखा था अली कुली मिर्जा को, वो भी आया हुआ था उसके पास दुबई से कि भाई आओ मेरे तो। वो दुबई से हो गया जो दुबई से उसके पास भाई। 2 बार आए हुए हैं। बताओ। ट्रांसप्लांट को लेके क्या ख्याल है भाई तुम्हारा? कराना चाहिए बच्चों को, जो लोग कहे भाई बाल चले गए बिल्कुल ट्रांसप्लांट कराने में लगे? मैंने कानपुर की वीडियो देखी है, उसमें एक इंजीनियर की मौत हो गई है। कैसे? ट्रांसप्लांट की वजह से? जी, ट्रांसप्लांट की वजह से मौत हो गई है। 2 इंजीनियर की, दोनों इंजीनियर थे वे। कानपुर में न्यूज़ देख रहा था मैं, उसमें दिखा रहे थे। तो मेरे हिसाब से तो जो नेचुरल बाल हैं वो नेचुरल रहने चाहिए। बाल हैं और या कुछ तो नहीं। पैच लगा लो, पैच पैच भी ज़्यादा ठीक अच्छा है उससे। कभी आया तुम्हारे पास कोई कि भाई बाल काट दिया और उसने पैच ऐसे धर दिया वो अपना और ये कटवा हुआ है वो तो है। हुआ है, सर बताओ। पैच निकाल के रखे। एक बार क्या हुआ, एक भैया आए और उनके बाल बहुत अच्छे, मैं कराया बाल बहुत अच्छे हैं, इनके कटिंग कहाँ से कराएंगे? तो उन्होंने क्या करा, बैग वो उतार के काउंटर पर धर दी। तो वो जो कारीगर था वो मेरे मुंह को देख रहा है, मैंने कहा ये बीच में से क्लीन कराएंगे, साइड में तो इनके अच्छा, बीच की पिच साफ करानी थी साफ करानी है। ताकि चिपक जाए क्या तगड़े। साला जो रुआ होगा रुआ ही साफ करवा रहा होगा। अरे रुआ बिल्कुल ही साफ करवा के ही चिपकता है वो। उसमें वो चिपकता किस चीज से ऐसे कुछ वो आता है फेविक्विक होता है उसका। अच्छा भाई लेकिन वो बहुत इरिटेशन करता होगा ना बहुत बंदे ज़्यादा, को। गर्मी में बहुत ज़्यादा। सर्दी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो, लेकिन गर्मी में बहुत बेकार चीज़ है वो। लेकिन ये बात है उससे लुक आ जाती है बहुत तगड़ी है टकलों की। मैदान में बाल उग जाते हैं। बॉलीवुड के सारे एक्टर कुछ कुछ तो लगा ही कर ही रहे हैं। हाँ, बिग भी लगा रहे हैं, हेयर ट्रांसफर भी करा रहे हैं। हाँ वो भी अच्छा है। मतलब एक महीना इधर सुना हरिद्वार में, बहुत अच्छा उनका वो है एक्सपीरियंस, जो हेयर ट्रांसफर लगाते हैं। वे 2 दिन अपने पास ही रखते हैं बंदों को, मतलब उनका अच्छा है। तो ये वैसे जिन बालों से विग बनती है, ये बाल होते किसके? वही जो कटते हैं लोगों के, हाँ, वही होता है वहीं जो चले करते जाते हैं वो हाँ, बनने जो में। करते हैं। जैसे कि ये सैलून के जो बाल होते हैं, बड़े सैलून के, तो वहाँ पे क्या है, जो लेंथ अच्छी होती है तो वे वहीं चले जाते हैं। आप भी बेचते हो बाल? नहीं, हमारे नहीं बिकते, आपके कूड़े में ही जाते कूड़े में जाते हैं और पैसे और देने पड़ते हैं उसे वो करने के। अच्छा, हाँ, फेंकने के। कितने पैसे देते हो? 500 रुपये देते हैं मुझे। कितने किलो बालों के या पूरे? नहीं, किलो नहीं, महीने में देते हैं उसे। 500 कभी 200, जैसा वो मांगता है वैसे दे देते हैं उसे। कचरे वाला होता है ना, उसे फेंकने के लिए। अच्छा, पर आप चाहो तो बिक नहीं सकते आप? ये वाले नहीं बिकते, वो दूसरे होते हैं, लेडीज के होते हैं वो। अच्छा, वो बिकते हैं लंबे लंबे बाल वाले जो होते हैं। ओ, जेंट के तो इतने इतने से रहे हैं। जरा जरा से नहीं, इतने इतने। कोई हाथ में घुस जाते हैं, कभी बहुत छोटे छोटे होते हैं उनके बाद। कोई ऐसा आदमी भी है आपके यहाँ की भाई कटिंग के साथ साथ जैसे ये आईब्रो करा दी, मेकअप भी करवा रहा है, कुछ थोड़ा चटक है, ऐसा कोई भी आया हुआ है? चटक तो होते ही हैं। आईब्रो पे कट लगवाते हैं लोग आजकल? आजकल नहीं लगवाते, कम लगवाते आईब्रो वाला कट कम लगवाते हैं वो ऑफ हो गया। आईब्रो भी बनती हैं, लेकिन कट वाला कम हो गया काफ़ी। और ऐसा भी होता है जब कभी लंच करने बैठो तभी ग्राहक आ जाता है तो ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है। फिर पहले लंच करते हो या ग्राहक अटेंड करते हो? नहीं, पहले तो यहाँ के पहले लंच करते हैं। पहले अगर खाना जो मतलब लंच कर रहे हैं खोल लिया तो फिर लंच ही करेंगे। अगर खाना अभी रखा ही है सिर्फ तो पहले लंच को एक तरफ रखते हैं, पहले कस्टमर देखते हैं कभी कहीं और चला जाए वो काम, मतलब फ़र्क पड़ता है ना इससे। खाते खाते कभी ये भी कर दिया कि आ जाओ आप भी खा लो, वेट क्या करो? सबसे बोलते हैं जो बैठे रहते हैं। खाए किसी ने? जो जानने होते हैं, खास होते हैं दोस्त वगैरह, एक आधा कभी कबाब हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर कोई नहीं खाता बेचारा। फिर हमें कम पड़ जाएगा ना। हाँ सही बात। चलो भाई इमरान, मज़ा आ गया तेरे साथ बैठ के, बढ़िया किस्से तूने सुनाए। और कह रहे हैं आपको भी मुझे भी आपको भी आए होंगे। आपको भी मजे आ जाएंगे मेरी बात सुन के। बिल्कुल फुल मजा आए। और ऑडियंस से हम बोलेंगे भाई इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखें, शेयर करें हमारी जो बकैती हमने भाई के साथ अभी करी है, और लाइक कर दें। अगर आप चाहते हो हम ऐसे और प्रोफेशंस को टैप करें तो भाई नीचे कमेंट कर दो भाई। हम प्लान कर रहे हैं अलग अलग प्रोफेशंस के लोगों के साथ बैठे, उनकी दिनचर्या जाने, उनके बारे में जाने, उनके फनी किस्से जाने। तो भाई प्लीज़ कमेंट कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत से लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब हुए हमारे चैनल के पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन है दबा दो, 2 मिनट लगने हैं, दैट इज़ इट। और
इमरान भाई को इंस्टाग्राम है तो ना मेंटेन, अच्छा है वो तो देख ही लिया अभी। इमरान भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, देख लिया वो तो, क्या देख रहा तू। इमरान भाई को इंस्टाग्राम पे देख लो भैया, कोई आसपास रहता है जिनको पता हो तो भी पहुंच जाना दुकान पे। दैट इज इट, हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखो, सी यू, टेक कुछ केयर। कहना भाई जाते जाते? जाते जाते कुछ तो कह दो जनता को, जाते जाते मैसेज दे दो। भाई को फॉलो करो। नहीं वो तो ठीक है। और बालों को लेके कुछ एक लास्ट में एंड कर दे कि हाँ भाई बाल को में जेल मत लगाओ, ये मत करो, तेल लगा, कुछ ज्ञान दे दे हल्का सा। जनता सतर्क कैसे रहे, कुछ भी एक टिप। केमिकल से बचना चाहिए, वैसे तो केमिकल से ज़्यादातर बचना ही चाहिए। केमिकल ज़्यादा ना करो यूज़ तो ज़्यादा अच्छा है। जितना केमिकल कम यूज करोगे उतने ज़्यादा बाल अच्छे रहेंगे, ना तो फिर टकले हो जाओगे। चलो भाई, ठीक है, बाय बाय, सी यू। बाय।